हर रात 3 बजे एक बच्चा हंसता था, पर उसकी हंसी में परेशानी ये थी, वो बच्चा मर चुका था। रात के 10:30 बज रहे थे जब साहिल की कार पहाड़ों की फॉग में घुसती चली जा रही थी। हवा ठंडी थी, सड़क पतली और हेडलाइट्स के आगे बस सफेद धुंध का समंदर। बस थोड़ा सा और फिर रिजॉर्ट, साहिल बोला। परी पीछे चुपचाप बैठी थी। आज पूरे ट्रिप में उसका मूड अजीब था, ज्यादा चुप, ज्यादा सीरियस। फाइनली उनकी कार हिल क्राउन रिजॉर्ट के गेट के सामने रुकी। पुरानी बिल्डिंग, हल्की सी पीली लाइट्स और हवा में डरावनी सी आवाज, जैसे कोई आदमी दूर से श्श कर रहा हो। रिसेप्शन खाली। साहिल बेल बजाता है, टिंग। एक लंबे कॉरिडोर में आवाज गूंज रही हो। एक बुजुर्ग केयरटेकर धीरे से आता है। सर, सिर्फ एक रूम बचा है, रूम 206। अगर चाहो रुक सकते हो। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, पर साहिल थका हुआ था। चलेगा, उसने कहा। रूम में घुसते ही एक बारीक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई, जैसे कोई उनके बीच से क्रॉस करके निकला हो। काजल ने कान से बाल हटाए। यहां हवा कहां से आ रही है? खिड़की तो बंद है। परी कॉर्नर की चेयर को घूरती रही। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी फैमिलियरिटी थी, जैसे वो उस चेयर को पहले से जानती हो। साहिल थोड़ा हंसा। पुराना रूम है यार। रात के 2:30 काजल की आंख खुली। खिलखिलाहट, एक बच्चे की। उसने सोचा परी हंसी होगी, पर जब उसने देखा, परी बेड पर नहीं थी। वो चेयर के पास किसी से बात कर रही थी। परी परी हल्की मुस्कान के साथ बोली, मम्मा, ये हमारे साथ ही आया था। लाइट ऑन, रूम खाली, कोई बच्चा नहीं, सिर्फ चेयर अब भी हिल रही थी, हल्का, धीरे, अपने आप। रात के 3 बजे रूम में हल्की सी सर 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 की आवाज, जैसे कोई हाथ दीवार पर रगड़ रहा हो। बाथरूम की लाइट खुद ऑन हो जाती है। साहिल टॉर्च लेता है, दरवाजा खोलता है। मिरर पर उंगलियों से लिखा हुआ था, मुझे भी साथ ले चलो। नीचे पानी टपक रहा था, लेकिन बाथरूम बिल्कुल सूखा था। परी ने धीरे से कहा, मम्मा, वो रो रहा है। काजल ने घबराकर उसे पकड़ा। कौन रो रहा है परी? परी ने बिल्कुल सीधी आंखों से कहा, वही लड़का जिसका कोई नहीं बचा। वो लोग भागकर कॉरिडोर की तरफ आते हैं। साहिल चीख पड़ा, बस, हम यहां से जा रहे हैं। तीनों कॉरिडोर में भागे। लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, कभी ऑन, कभी ऑफ। हर ब्लिंक में कॉरिडोर के एंड पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा नजर आता। सफेद आंखें, फीकी स्किन, और आसपास हवा तेज हो जाती। ब्लिंक, वो और करीब, ब्लिंक, बस 15 फीट दूर। केयरटेकर रिसेप्शन में बैठा उनका इंतजार करता लग रहा था, जैसे वो जानता हो कि ये होगा। वो धीरे से बोला, रूम 206 उस बच्चे का था, एक्सीडेंट में मर गया। पेरेंट्स उसे यहीं छोड़कर चले गए। काजल की सांसें तेज होने लगी। वो हमारे पास क्यों आ रहा था? केयरटेकर की आंखों में खौफ था। वो बच्चा किसी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है। कभी कभी किसी एक के साथ वापस चला भी जाता है, लेकिन फिर वापस आता है। परी ने साहिल का हाथ खींचा। पापा, वो कह रहा है मैं उसकी दोस्त बन जाऊं। साहिल ने बिना एक पल सोचे परी को उठा लिया और भागकर कार में बैठाया। कार फुल स्पीड से फॉग में घुस रही थी। रिजॉर्ट पीछे धुंधला होता जा रहा था। काजल ने पीछे मुड़कर देखा। बैल्कनी में एक डरावना बच्चा अब भी खड़ा था। परी खिड़की से बाहर देखकर धीरे से बोली, पापा, आप देख रहे हो? वो हमेशा के लिए बाय कह रहा है। साहिल ने एक्सेलरेटर और तेज किया। फॉग में रिसॉर्ट गायब हो गया। कार में एक पल का सन्नाटा था। फिर काजल ने परी का हाथ पकड़ा और एक पल में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। परी का हाथ बिल्कुल ठंडा था, जैसे किसी ने उसका हाथ अभी अभी पकड़ा हो। काजल धीरे से बोली, परी, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? परी ने स्लोली मुस्कुराया, क्योंकि मैं उसका हाथ पकड़कर बाय बोली थी मम्मा। साहिल का दिल रुक गया। कौन सा हाथ? परी परी ने खिड़की की तरफ देखा, वही जो आखिरी ब्लिंक में मेरे पास आ गया था। कार के विंडो ग्लास पर छोटी उंगलियों वाले पानी के निशान आज भी थे।